अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने विचार विस्तार की मालूमात हासिल की थी। उम्मीद करती हूँ आपको विचार विस्तार समझ में आए होंगे और उसके जो होमवर्क आपको दिया गया था वो भी आपने कर लिया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विचार विस्तारों में अपने ख्यालों को थोड़ा डिटेल में पेश करना होता है और एग्ज़ाम में ये 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से आपको उसकी तैयारी कर लेनी है। अब आज अभ्यासक्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे जो कि है पाठ 12 झबक ज्योत। इसके लेखक है कृष्णलाल श्रीधराणी और ये पाठ का ये गद्य का साहित्य प्रकार है एकांकी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एकांकी का मतलब होता है 1 अंक वाला नाटक, जो हम इसको स्टेज पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेखक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कृष्णलाल श्रीधराणी, जिनका जन्म 16/9/1911 को हुआ था और अवसान यानी कि मृत्यु 23/7/1960 में हुई थी। કૃષ્ણલાલ જેઠાલાલ શ્રીધરાણીનો જન્મ भावनगर जिल्लाना उमराड़ा गामे थयो हतो। भावनगर जिल्ला के उमराड़ा गाम में इनका जन्म हुआ था। તેમણે દક્ષિણામૂર્તિ, गुजरात विद्यापीठ અને शांति निकेतन જેવી राष्ट्रीय संस्थाओं में केळवणी लीधी है। ये तीनों जो संस्थाएं हैं ये राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और इसी में इन्होंने अपनी तालीम हासिल की है। कोडिया અને पुनरपि તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। વડલો, મોરના ઈંડા, પિયો ગોરી તેમના જાણીતા નાટકો છે। તેમણે કેટલાક બાળ નાટકો પણ આપ્યા છે। इंसान मिटा दूंगा संग्रहમાં તેમની 8 વાર્તાઓ છે। पत्रकारित्व क्षेत्रे यानी पत्रकारित्व के शोबे में इन्होंने अपना महत्व का योगदान दिया है। તેમણે रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक प्राप्त थयो છે। आगे देखेंगे कि ये एकांकी में लेखक ने हमारे सामने कौन सा वाक्य या कौन सी ऐसी बात हमारे सामने रखी है कि जिसको हम स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। भारतना स्वातंत्र्य संग्राम काळनी घटना वर्णवतो आ एकांकी है। क्या कहते हैं कि भारत जब हमारा भारत देश जब आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, वो वक्त काल यानी वो वक्त की ये घटना है, उसको पेश करता हुआ ये एकांकी है। एक आड़े अनेक कुटुंबों में पुत्र पिता के कुटुंबियों वच्चे आवो संघर्ष थयो हतो। वो वक्त में क्या होता था कि एक ही कुटुंब के अलग अलग विचार शैली के लोग हुआ करते थे कि एक ही परिवार में पुत्र जो है तो वो आज़ादी के लिए लड़ना चाहता था, जो पिता है वो अंग्रेज़ों के मतलब के कहने में थे। तो इस प्रकार का संघर्ष ये गद्य में भी, ये एकांकी में भी बताया गया है। युवानो पोतानी आहुति आपीने परिवारने साची बात समझावे छे एनुं आ एकांकीमां उत्तम रीते आलेखन थयुं छे। आहुति आपीने यानी कि अपनी कुर्बानी देकर, अपना बलिदान देकर, जो यंग जनरेशन है, युवान है, वो अपना बलिदान देकर परिवार को ये बात समझाते हैं कि किस प्रकार आज़ादी हमारे लिए अहमियत रखती है और हमें वो आज़ादी मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें चाहे अपने आप को भी क्यों न समर्पित कर देना पड़े। ये बात यहाँ ये एकांकी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेखक ने हमारे सामने पेश की है। पिता अमल देरासरी अंग्रेज़ सरकारना अधिकारी छे। अब यहाँ ये जो एकांकी है झबक ज्योत, इसका संक्षेप में हमें परिचय दिया गया है कि जो पिता अमल देरासरी है वो अंग्रेज़ों के अधिकारी है, अंग्रेज़ सरकार के अधिकारी है, मतलब उनके मुलाजिम है અને અંગ્રેજોના ખિતાબ મેળવીને રાજી છે और अंग्रेज़ों की तरफ से उन्हें जो होद्दा मिला है, जो खिताब मिला है, उसे हासिल करके वो बहुत खुश है। राजी है मतलब खुश है। परंतु तेमनो पुत्र दीपक, लेकिन जो अमल देरासरी है उनका जो बेटा है दीपक, ये स्वतंत्रता रंगे रंगायेलो है, लेकिन वो स्वतंत्रता के रंग में रंगा हुआ है, वो देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहता है। अगाशी पर राष्ट्रध्वज चढ़ावता पड़ी जाए छे। अगाशी मतलब टेरेस पर वो राष्ट्रध्वज लगाते हुए गिर जाता है अने घायल थाय छे और ज़ख्मी होता है। सारवार कारगर निवड़ती नहीं, उसका इलाज बहुत मतलब के काम नहीं आता है, परंतु मृत्यु सुधी तेना खुमारी अने देश प्रेम अखंड रहे छे।
उसका इलाज करते हैं लेकिन वो इलाज कुछ काम नहीं आता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन घायल होने से लेकर मृत्यु तक जो मतलब बेहोशी के आलम में या ज़ख्मी हालत में भी उसकी जो देश के लिए खुमारी और देश प्रेम है वो उसके प्रति डटा रहता है, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आती है। वो बात बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने हमारे सामने रखी है। पुत्रना मृत्युथी देरासरीनी आँख खुले छे। जब दीपक की मृत्यु हो जाती है तो जो अमल देरासरी है, जो अंग्रेज़ सरकार का मुलाजिम है, उसकी आंखें खुल जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है અને તેમનો દેશ પ્રેમ જાગૃત થાય છે और उनके अंदर भी देश प्रेम जाग जाता है, जाने તેમનો नवो जन्म થાય છે। दीपक की मृत्यु से उनके पिता का नया जन्म होता है। यहाँ ये बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताई गई है। दीपक मृत्यु पामीने पण देश प्रेमनी ज्योत पिताમાં जगावतो જાય છે। मतलब जो दीपक की मृत्यु है वो खाली नहीं जाती है, बेमतलब नहीं होती है, बेमायने नहीं होती है, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ वो अपने पिता को एक नया जन्म देता है, उनके दिल में देश प्रेम की ज्योत जलाकर जाता है और इस तरह उसकी मृत्यु भी सफल हो जाती है। पिता पुत्रना संघर्ष और देश प्रेम ने उजागर करतुं आ हृदय स्पर्शी एकांकी छे। पिता पुत्र के बीच का जो संघर्ष है, जो तनाव है, जो विचारों का जो अलगपन है, वो ये देश प्रेम को उजागर करता हुआ ये एक हृदय स्पर्शी एकांकी है, जिसमें हमें एक पिता और पुत्र के बीच का जो विचारों का फ़र्क है, ख्यालात का जो फ़र्क है, वो भी देखने को मिलेगा और उसके हिसाब से फिर देश प्रेम किस तरह उजागर होता है अमल देरासरी के मन में, वो बात भी यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। एकांकी की शुरुआत होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेज पे भी परफॉर्म किया जा सकता है एकांकी, इसलिए पहले आसपास का माहौल, वातावरण कैसा है उसकी पूरी मालूमात यहाँ दी गई है कि हमारे जहन में जो है एक काल्पनिक दृश्य इसका खड़ा हो जाए। 17वीं मई 1930 यहाँ तारीख के साथ बताते हुए कि आज़ादी के पहले का वक्त 17 मई और 1930 का वक्त है। कब? अंधारी रातना 8, मतलब रात के 8 बजे है और वो रात भी कैसी है? अंधारी, बहुत ही अंधेरी और भयानक। गाम देवीना रस्ता ऊपर आवेला सर अमल देरासरीना बंगलाना त्रीजा माळનું दीवानखानु। और कौन सी जगह बता रहे हैं कि अमल देरासरी जो है उसके बंगले का तीसरा माल जो है उसका हॉल, दीवान खाना यानी हॉल। कांचना झुम्मरों अने वीजळीना दीवाओ बळे छे, कांच के झुम्मर है और लाइटे शुरू है। उत्तर और दक्षिण दीवालों में बाजूना ओरडाओं में जवाना सामसामा बारना पड़े छे। अलग अलग रूम में जाने के लिए आमने सामने दरवाजे हैं। पूर्व तरफ अगाशी में जवानी चाल छे, जो पूर्व दिशा है उसमें अगासी में जाने के लिए रास्ता है अने पछी बाग में उतरवानी सीढ़ी है और वहाँ से फिर सीधे नीचे गार्डन में भी उतर सकते हैं, ऐसी सीढ़ियाँ भी है। पश्चिमनो झरूको रस्ता पर पड़े छे, जो पश्चिम दिशा में जो झरूका है, हवा खाने की जो खुली जगह है, वो रास्ते में ही आती है। ओरडानी लादी ऊपर काश्मीरी गालीचो छे। जो रूम है वहाँ ज़मीन पर मतलब के कश्मीरी गालीचा बिछा हुआ है। खूणाओनी घोड़ियों पर ग्रीक पुतड़ा गोठव्या छे। ग्रीक पुतले आसपास सजावट के लिए लगाए गए हैं। भीत ने अढेली ने लाल मखमलना सोफा मूक्या छे। वच्चे एक मोटू टेबल है और एनी ऊपर पित्तळना फूलदान में गलगोटा और जासूदना पण सहेज करमायेला फूलो गोठव्या छे। बगीचामांथी आवतो पवन धूप सळीओनी सौरभ लईने पश्चिमना झरूकामांथी मंद गतिए पसार थाय छे। यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से यानी पूरे जो अमल देरासरी के घर का जो काल्पनिक दृश्य है, ये लेखक अपनी भाषा से हमारी आँखों के सामने खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि बगीचे में से जो आने वाली हवा है वो धूप सड़ी यानी कि एक प्रकार की अगरबत्ती होती है, उसकी सौरभ यानी उसकी सुगंध लेकर पश्चिम के झरूके में से हवा के साथ मंद मंद वो खुशबू भी आ रही है। दीवालों पर गवर्नरों अने वाइसरॉयनी छबियों है। छबियों यानी कि तस्वीरें हैं दीवार पर गवर्नर और वाइसरॉय की, क्योंकि उसके पिता जो अमल देरासरी है वो अंग्रेज सरकार के अधिकारी है और इसलिए ये बताने के लिए प्रतीकात्मक रूप से यहाँ दीवार पर गवर्नर और वाइसरॉय की तस्वीरें लगाई गई हैं। पश्चिमनी दीवार में ऊँचे महाराणी विक्टोरियानो जब्बो उपाड़ीने चालता राजाओनुं मोटुं तैलचित्र है।
यानी ये भी तस्वीर है एक प्रकार की कि जिसमें महारानी विक्टोरिया का जो पहनावा है उसको आसपास से राजा पकड़ के मतलब के उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। એનાથી ઘણે નીચે સોનાની ફ્રેમમાં મળેલો નાઇટહુડનો ઇલકાબ ખત વીજળીના પ્રકાશમાં ચળકે છે। जो अंग्रेज़ सरकार के तरफ से ये नाइटहुड का खिताब जो सर अमल देरासरी को मिला है वो उजाले में चमक रहा है। तो यहाँ वक्त के साथ, तारीख के साथ और घर का पूरा माहौल, ये पूरा काल्पनिक चित्र एक लेखक ने उनके भाषा के ज़रिए हमारे सामने खड़ा किया है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। पश्चिमना झरूका पासे एक पलंग में 8 वर्षनो दीपक तावथी धगधगे छे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पश्चिम का झरूका है उसके पास एक पलंग है और वहाँ 8 साल का दीपक बहुत ज़्यादा बुखार से वो तड़प रहा है। एना माथा ऊपर अर्धा कपाड़ ने ढाकी देतो सफ़ेद पाटो बांध्यो छे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रध्वज लगाते हुए वो टेरेस पे से गिर गया है और ज़ख्मी हुआ है, उसका सर फूट गया है, इसलिए यहाँ उसके सर पर आधा मतलब के आधा सर ढाक दे ऐसा पटा बंधा हुआ है। पाटा में लोहीना डाग छे। जो पाटा बंधा हुआ है उसके सर पे उस पर खून के निशान है। वचला उघाड़ा भागमांथी अने काननी आसपास तेना लांबा सोनेरी वाळनी लटो डोकिया करे छे। यहाँ दीपक का वर्णन किया गया है। दीपकनी माता मेना दीपकना ओशिका पासे दीपकना बीडायेला पोपचा सामे ताकती नीची दृष्टि अने म्लान वदने बैठी छे। क्या कह रहे हैं कि दीपक की जो माँ है मैना वो दीपक के तकिए पास, ओशिका यानी तकिए के पास दीपकना बीडायेला पोपचा मतलब बंद आँखों के सामने ताकती हुई यानी देखती हुई नीची नज़रें करके और म्लान वदने यानी उदास चेहरे से बैठी हुई है। जाहिर सी बात है उसका बेटा ज़ख्मी है, बहुत तेज़ बुखार में तड़प रहा है, तो माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी वो बात को बताने के लिए यहाँ उन्होंने म्लान वदन यानी उदास चेहरे से बैठी हुई है ऐसा वर्णन किया है। दीपकनी 9 वर्षनी बहन उर्मी ओशिकानी बीजी बाजुए लपाईने ऊभी छे। दीपक की जो 9 साल की बहन है जो उससे बड़ी है वो उसके तकिए पास दूसरी तरफ मतलब कि जैसे कि सिमट के खड़ी हुई है, घबराई हुई सी, अने भाईना मोढ़ा तरफ एकी टसे जोई रही है और अपने भाई के चेहरे की तरफ एक जैसा देख रही है। आसपास खुर्शीओ पर दीपकना पिता अमल देरासरी, डॉक्टर, पुलिस, उपरी नंदराय अने अन्य लोग व्याकुल चित्ते बैठा है। आसपास जो उसके पिता है, डॉक्टर है, पुलिस अधिकारी है, व्याकुल चित्ते यानी बेचैन दिल से वो बैठे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। थोड़ी वारे हस्त घड़ी सामे जोई डॉक्टर ऊभा थाय छे, मतलब हाथ की घड़ियाल की तरफ वक्त देखते हुए खड़े होते हैं डॉक्टर अने दीपकना ओशिका तरफ जाए छे, दीपक के तकिए तरफ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं मैना बहन थर्मोमीटर ले लो, तो उसकी माँ को कहते हैं कि थर्मोमीटर ले लो, जो बुखार मापने का एक साधन है थर्मोमीटर वो मंगवाते हैं। मैना दीपकनी बगलमांथी थर्मोमीटर लई डॉक्टर ने आपे छे, मतलब दीपक का बुखार कितना बड़ा है या कम हुआ है वो देखने के लिए डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं अने पछी फीके चेहरे डॉक्टर सामे जोई रहे छे और फिर फीके चेहरे से उसके सामने देखते। सौनी आँखों डॉक्टर सामे मंडाई छे, मतलब सब डॉक्टर के सामने देख रहे कि पता नहीं क्या होगा। ताव तो वधतो ज जाय छे, डॉक्टरना मों पर उचाट देखाय छे। डॉक्टर भी परेशान है, क्या कहता है कि बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। सर अमल सूखा आवाज़े केटलो, जो सर अमल दीपक के पिता है वो बिल्कुल ही सुस्त आवाज़ से कहते हैं कि कितना बड़ा है। डॉक्टर कहता है 4, मतलब 104 बुखार है जो बहुत ज़्यादा होता है। सौ चमकी ने 4, सब एकदम हैरत से कि 4 104 बुखार है। डॉक्टर हाँ बरफ मूकवानी जरूर है पण माथानो घा बहु ऊंडो है एटले मुकाय पण केम। कहते हैं कि बर्फ़ रखने से शायद बुखार कम हो जाए। अक्सर जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो हम पानी में डुबो के पट्टियाँ, कपड़े की पट्टियाँ उसके सर पे हाथ पैर पर रखते हैं ताकि बुखार कम हो जाए, लेकिन यहाँ कहते हैं कि उसके सर का ज़ख्म इतना गहरा है कि हम बर्फ़ भी नहीं रख सकते, उसको तकलीफ़ होगी। सर अमल निश्वासों मूके छे, एक गहरी सांस लेते हैं। डॉक्टर नीचा नमी दीपकनो हाथ पोताना हाथ में ले छे। दीपक हवे तने केम लागे छे, माथुं दुखे छे? डॉक्टर दीपक से बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है? मैना कहती है दीपक का कान सुधी नमी उसके कान के पास जाके कहती है बेटा डॉक्टर काका पूछे छे कि हवे तने केम छे, माथुं दुखतुं मटी गयुं? दीपक धीरे धीरे आँखों खोले छे, धीरे धीरे आँखें खोलता है। बा माथुं तो खूब दुखे छे पण मने ठीक छे। क्या कहता है कि माथुं
जो सर है वो तो दुख रहा है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। फरी आँखों मीची दे छे, क्षण वारे फरी उगाड़ी बा उर्मी ने बोला उन्हें। आँख बंद करता है, फिर खोलता है और कहता है कि उर्मी, यानी उसकी बहन को बुलाता है। मैना, उर्मी तो અહીં જ છે बेटा, उर्मी यहीं है, तारी પડખે જ ઊભી છે, तेरी बाजू में ही खड़ी है। उर्मीનો हाथ पकड़ी પોતાની तरफ भावती ખેંચી ખોળામાં બેસાડી માથું પંપાડવા લાગે છે। मैना मतलब अपनी बेटी को प्यार करने लगती है। तू पड़ी गयो ત્યારથી એણે આંસू सूकव्या नहीं। क्या कहती है माँ दीपक को कि जब से तू गिर गया है, ज़ख्मी हुआ है, तब से तेरी बहन के मतलब के आंसू सूख नहीं रहे हैं, वो मुसलसल रोती जा रही है। उर्मी फरी रड़वा लागे छे, बहन फिर से रोने लगती है અને મેનાની છાતીમાં મોઢું ઢાંકી દે છે। दीपक, उर्मी रोवानू नहीं। देखो, दीपक ज़ख्मी हालत में फिर भी अपनी बहन को हिम्मत और दिलासा दे रहा है कि उर्मी रोना नहीं है। राष्ट्रध्वज चढ़ावा हूँ अगाशीए चढ़ियो, राष्ट्रध्वज चढ़ाने के लिए मैं टेरेस पे चढ़ा था, बापू देखी जैसे ए बीके उतावड़ करवा गयो અને पड़ी गयो, एमां तारो वाक नहीं। क्या कहता है कि पिताजी देख न ले कि मैं राष्ट्रध्वज चढ़ा रहा हूँ और ये डर से और उतावल करने की वजह से, जल्दी करने की वजह से मैं गिर गया, उसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। सर अमल, राष्ट्रध्वज ने विसरी घड़ी जंपी जा। दीपक, सर अमल क्या कहते हैं कि राष्ट्रध्वज को थोड़ी देर विसरी जा, मतलब कि भूल जा और थोड़ा आराम कर दीपक। तो इस प्रकार यहाँ स्वतंत्रता के लिए दीपक राष्ट्रध्वज चढ़ाने के लिए अगासी पर चढ़ता है और किस प्रकार अपने पिता के डर से जल्दी करने में वो छत पे से गिर जाता है और ज़ख्मी होता है, वो बात यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट पीरियड में आगे का पार्ट देखेंगे, इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।